हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब बहुत हो गई कॉफ़ी विद करण, अब शुरू करते हैं मैथ्स विद करण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, 12th स्टैंडर्ड मैथ्स, बराबर है। पिछली बार हम लोगों ने शुरू किया था मैथमेटिकल लॉजिक। मैंने पिछली बार भी बोला था ये लॉजिक नहीं मैजिक है, मार्क्स का भंडार, 8 के 8 मार्क्स तुम्हारे, बराबर। नाउ थोड़ा पिछले लेक्चर का रिकैप करवा देता हूँ मैं, एंड फिर हम आगे बढ़ते हुए। पिछले लेक्चर में तुम लोगों को मैंने बोला था कि स्टेटमेंट कैसे पहचानना है, कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट हुआ तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, एंड फॉल्स को कैपिटल एफ से। अब आगे बढ़ते हुए, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बोला कि स्टेटमेंट हुआ तो ठीक है, ट्रूथ वैल्यू निकालो। अभी स्टेटमेंट नहीं हुआ तो क्या होता है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट क्या होगा, जिसका कोई भी आंसर नहीं है, सिर्फ बोल दिया है भाई ये पानी है लेकिन गीला है। अभी इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ ओपन स्टेटमेंट। वैसे ही मैंने तुम लोगों को सिखाया था इंपेरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज कोई डिमांड या तो कोई कमांड या तो कोई रिक्वेस्ट, बराबर है। ये हो गया इंपेरेटिव। फिर होता है तुम लोग का इंटरोगेटिव। सर इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली योर क्वेश्चन मार्क। कोई भी जगह पे क्वेश्चन मार्क दिखा या कोई तुमको ऐसा लगा कि यार ये कोई सवाल कर रहा है, वो स्टेटमेंट नहीं है, तो उसका क्योंकि उसका कोई ट्रूथ वैल्यू हो नहीं सकता, वो नहीं टी नहीं वो फॉल्स हो सकता है, बराबर है। तो ट्रूथ वैल्यू इज बेसिकली किसी का ना हो तो वो क्या हो गया, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। तुम लोगों को मैंने बोला था इंपेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्टेटमेंट जहां पे कोई डिमांड हो या कोई रिक्वेस्ट हो या तो फिर कोई कमांड हो, तो वो स्टेटमेंट तो नहीं हुआ, इट इज एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट। उसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं, उसका ना ही कोई फॉल्स है। नेक्स्ट तुम लोग का होता है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट क्या है सर, जहां पे भी तुमको दिखता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिख गया मतलब वो क्या है, इंटरोगेटिव। कोई भी क्वेश्चन पूछने वाली भनक लगी तो वो हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। सर एक्सक्लेमेटरी क्या है, मतलब जहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई खुश होके बोलता है हुर्रे इट्स रेनिंग, हुर्रे के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं, तो इसका भी कोई ट्रूथ वैल्यू है ही नहीं। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं बनता, इसकी ट्रूथ वैल्यू है नहीं। तो ये 4 टाइप की जो स्टेटमेंट रहेंगे जिसकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू होती नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए वापस से चैप्टर की तरफ आते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। एंड पहली बात, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, बिकॉज करण सर अब बार बार आपको मैथ सिखाने के लिए आने वाला है। नाउ मूविंग अहेड, मैं तुम लोग को आज एक टेबल सिखाने वाला हूँ। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज सीखोगे तो ये पूरे चैप्टर में काम आने वाला है यही टेबल। तो ध्यान से सीखना टेबल एंड फोकस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ टेबल ओवर हियर। तो नाउ इफ यू सी दिस टेबल, तो इस टेबल में जो मैं चीज़ें लिखने वाला हूँ, तो नॉर्मली हर एक सेंटेंस है ना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है वो है एंड में, AND एंड। एंड मतलब और क्या, मतलब एंड मतलब बेसिकली 2 चीज़ में होती है कि करण इज मेल एंड ही इज टॉल। तो एंड ही इज टॉल, तो 2 स्टेटमेंट आ गया, करण इज मेल एक स्टेटमेंट आ गया, दूसरा स्टेटमेंट आ गया ही इज टॉल, बराबर है। 2 स्टेटमेंट आ गया, तो वैसे ही यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आएंगे। अगर दोनों के बीच में एंड दिखता है तो ये हो जाएगा इसका लोगो। एंड हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक ऐसा ऊपर लाइन निकालेंगे जैसे कि ए है, लेकिन ए की लाइन नहीं मारेंगे। क्या बोला मैंने, ए की लाइन नहीं मारेंगे हम लोग, बराबर है। सिर्फ इसका लोगो है ये, तो इससे हम लोग डिनोट करेंगे एंड को इस चीज से। वैसे ही और एक चीज होती है और। सर और मतलब 2 चीज हो सकती है, तो और को हम लोग डिनोट करेंगे वी से, ये उसका लोगो है, बराबर है। सर और को और एक नाम हम लोगों ने प्यार से बोला है कंजंक्शन। क्या बोला है, कंजंक्शन। एंड सर एंड को क्या बोला है, डिसजंक्शन, बराबर है। ये 2 टाइप की चीजें हैं, और एंड, और वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा ना, उस स्टेटमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम लोग ऐसे बोलेंगे स्टेटमेंट 1 इज पी, लेट द स्टेटमेंट 1 पी एंड लेट द अदर ऑफ द स्टेटमेंट बी क्यू। तो पी क्यू 2 पार्ट में स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उसके बीच में एंड है या और है, बराबर। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, यहाँ पे Q, और यहाँ पे आएगा P एंड Q। ये क्या है, एंड, दिस इज व्हाट, एंड। तो ये P एंड Q, तो यहाँ पे सर T
और टी, अगर स्टेटमेंट तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट के दो पार्ट तुमको ट्रू लगते हैं तो उनका आंसर आएगा ओवरऑल भी ट्रू। ठीक है, अगर तुम्हारा एक पहला स्टेटमेंट, अगर तुम्हारा पहला स्टेटमेंट तुमको ट्रू लग रहा है और दूसरा स्टेटमेंट तुमको फॉल्स लग रहा है, बराबर है, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। समझा कि नहीं? वैसे ही अगर तुमको पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स लग रहा है एंड दूसरा स्टेटमेंट तुमको ट्रू लग रहा है तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, एंड अब लास्ट वाला है, दोनों स्टेटमेंट अगर तुमको फॉल्स लगते हो तो उसका भी आंसर आएगा फॉल्स। तो ये जो टेबल है वो खास करके तुम्हारा P एंड Q के लिए टेबल है। सब P एंड Q, तो एक स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो एंड उससे तुम लोग ने ये टेबल बनाया। तो ये टेबल को तुम इस चैप्टर का माई बाप समझ लो। ठीक है, अगर ये टेबल आया तो सब कुछ आएगा। ये तो पहले माई है, अब बाप भी आएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, अब मैं इसको ही थोड़ा और एक टेबल तुम लोगों को दिखा देता हूँ जिसमें तुम्हारा और रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और एक टेबल आ गया है, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं टेबल का। ठीक है, नाउ यू कैन से, इसको मैं लिखूंगा वापस एक P, यहाँ पे Q, ये हो गया P और Q। क्या बोला मैंने? P और Q। नाउ इफ यू सी दिस, तो यहाँ पे तुमको लिखेगा कि इसका अगर पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ एंड अगर दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू ही हुआ तो आंसर भी तुम्हारा आएगा ट्रू। ठीक है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो ये भी कितना आएगा? ट्रू। नाउ अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ एंड दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो तुम्हारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा? इसमें भी ट्रू। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, बिकॉज एंड में क्या होता है तुम लोगों ने देखा रहेगा यहाँ पे। तो एंड में अगर तुम लोग देखोगे तो एंड में यहाँ पे देखो, तुम लोग ने अगर देखा तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, तो वो ओवरऑल आंसर भी तुम्हारा फॉल्स होता है। लेकिन सर यहाँ पे और में क्या हो रहा है? और में बेसिकली पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स है, तो उसका फाइनल आंसर भी ट्रू ही आएगा। तो एंड में याद रखना, इट इज मोर फॉल्स डाइवर्टेड एंड जो और है वो काफी ट्रूथ डाइवर्टेड, बराबर। तो फॉल्स एंड ट्रूथ याद रखना। नाउ यहां पे अगर पहला स्टेटमेंट अगर तुम्हारा फॉल्स हो एंड दूसरा स्टेटमेंट अगर तुम्हारा ट्रू हो तो इसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा ट्रू, बराबर है। अब लास्ट वाला पार्ट, अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स एंड दूसरा भी स्टेटमेंट फॉल्स तो इसका आंसर आएगा ट्रू? नहीं, इसका आंसर आएगा एल्स। अरे दोनों ही फॉल्स तो फिर भाई पूरा का पूरा ही नेगेटिव हो गया ना, समझा? तो ये टेबल तुम लोग ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लो। ये दो टेबल को एकदम माय बाप समझेंगे, बिकॉज अगला जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ इसमें यही काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले वापस एक रिकैप करा देता हूँ मैं तुम लोग को। पहले एक एंड की एंड फिर और की कर दे। ठीक है, तो भाई पहला टेबल तुमको यहाँ पे दिख रहा है। पहला टेबल है P एंड Q। अगर P वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर ट्रू, अदर स्टेटमेंट इज योर ट्रू, देन योर फाइनल वन इज ऑल्सो ट्रू, वो भी ट्रू हो जाएगा गाइज। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फिर वापस फॉल्स, दूसरा पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फाइनल आंसर भी इसमें फॉल्स आएगा। अगर तुम लोग ध्यान से देखो पैटर्न, तो तुम्हारा P एंड जो Q है ना उसमें एंड वाले में ना काफी नेगेटिव, मतलब फॉल्स वाले कंटेंट ज्यादा है। हम लोग क्या करेंगे? एंड को बोलेंगे फॉल्स की तरफ ज्यादा गिरा हुआ है। एंड वैसे ही तुम्हारा जो ट्रूथ है, या मतलब मैं बोलूँ और है, तो और इज बेसिकली मोर टूवर्ड्स ट्रूथ वाइज। तो यहाँ पे T एंड T इज T, T एंड F इज T, और बोल रहा हूँ नॉट एंड, T और D, T और F, T, F और D, T एंड F भी F और F भी F हो जाएगा। तो ध्यान से देखना और ये अच्छे से तुम लोग पढ़ लो, सो वी कैन मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज, दैट इज योर 1.2। ठीक है, वी आर ऑन 1.2 नाउ, starting with this another one. Now
फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने लेके आता हूं मैं। यह है तुम्हारा 1.2 एक्सरसाइज। नाउ क्या बोला है, लेट्स सी। सर एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में सिर्फ इसको डालना है, सिंबल में इसको दे देना है भाई ट्रू है या ये फॉल्स है, बराबर है, या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ई इज अ वॉवल और 2 + 3 = 5। हमको इसमें ना ट्रूथ वैल्यू निकालनी है ना ही फॉल्स, हमको सिर्फ देखना है कि वो क्या है। वो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो इसमें पहले मुझे बोला था कि भाई ए इज अ वॉवल, तो पहला P इज इक्वल टू E इज अ वॉवल। क्या बोला मैंने, वॉवल। E इज अ वॉवल। और Q वाला क्या है, Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, दैट 2 + 3 = 5, बराबर है। और दोनों स्टेटमेंट के बीच में और बोला है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे डालें सर, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा इसका, इट विल बी P और Q। समझा कि नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ, P और Q। तो स्टेटमेंट था कि E इज अ वॉवल और 2 + 3 = 5, तो इसको मैं कैसे लिखाऊंगा, P और Q, और बीच में वर्ड आया है। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं। सर सेकेंड वाला देखो, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। सर मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मैंगो इज अ फ्रूट बोल दिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। नंबर 2, तो P वाला जो मेरा रहेगा ना स्टेटमेंट, वो हो जाएगा मेरा मैंगो इज अ फ्रूट, बराबर। एंड मेरा जो Q वाला स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा पोटैटो, क्या था वो, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। क्या बोला मैंने, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, बराबर है, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। नाउ बीच में एक वर्ड यूज किया उन्होंने बट, तो ये गार्ड बांध लो, जब भी तुमको बट करके वर्ड आया ना तो तुम लोग क्या करोगे, इसको एंड समझोगे। क्या बोला मैंने, एंड समझना है। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, बराबर है, जो तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म है वो आ जाएगा P एंड Q, बराबर है। तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया, P एंड Q, यस और नो, P एंड Q। तो याद रखना जब बट वर्ड आए तो तुम लोग क्या करोगे, एंड समझोगे। नाउ मूविंग अहेड, थर्ड वाला, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। तो तुमको पता है यहाँ पे एक मस्त वर्ड दे दिया है वो लोग ने, और you know first statement is pink, milk is white, and second statement is grass is green। अब milk is white and grass is green और बीच में और है, तो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट भी रेडी, तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट भी रेडी। अब करना क्या है सर, जाओ वहां पे फटाक से लिख दो जो भी आंसर, दैट इज थर्ड, कलर चेंज, कलर चेंज। नाउ थर्ड इज P क्या है, मिल्क इज वाइट। क्या बोला मैंने, मिल्क इज वाइट। Q स्टेटमेंट क्या रहेगा तुम्हारा, ग्रास इज ग्रीन, बराबर। ये 2 स्टेटमेंट आ गया, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या बोला मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P और Q, बराबर। क्या बोला मैंने, P और Q, याद रखना, बहुत सिंपल था ये। अब आगे फोर्थ वाला देखते हैं। सब फोर्थ वाला क्या है,
यहाँ पे बोला है आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग। नाउ ये जो बट है, बट का मतलब तुमको मैंने पहले ही बोल दिया था, गार्ड बांध दिए उसको याद करो, वो गार्ड बांधी हुई को खोलो। और बट का मतलब आएगा तुम्हारा एंड, बट मतलब एंड। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस, दैट इज आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्थ वाले को, नंबर फोर्थ, P is I like playing. I like playing. सर Q स्टेटमेंट कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, Q वाला है नॉट सिंगिंग, नॉट सिंगिंग। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा है चैप्टर, तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा वो लेने का नहीं। इंग्लिश बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज है, और अच्छी बात यह है इंग्लिश जितना गलत बनो उतना मज़ा आता है, बराबर है। मैं गलत इंस्पिरेशन नहीं दे रहा हूँ, बट इतना मुझे तो मज़ा आता है। कोई गलत इंग्लिश बोले तो भाई क्या बात है, ये अपना इंसान देसी है, बराबर। नाउ क्यू इज नॉट सिंगिंग। नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q, बराबर है, बिकॉज इसमें कौन सा वर्ड था? बट वर्ड था, यस और नो। नाउ मूविंग अहेड, जैसे कि यहां पे तुम लोग अभी देख सकते हो, फोर्थ वाला हो गया, मिल्क हो गया, अभी फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, ठीक है? फिफ्थ पढ़ते हैं अच्छे से। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। नाउ इसमें सर नहीं बट है, नहीं एंड है, नहीं और है, बराबर है, लेकिन एक वर्ड पकड़ो, इवन दो इट इज क्लाउडली। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन का नेचर समझो तो ऐसा कोई बोलता है क्या, इट इज क्लाउडली और इट इज रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग और इट इज स्टिल रेनिंग? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन इन इंग्लिश। पहली बात ये कि सिंपल है भाई, अगर वो क्लाउडी है एंड इट इज रेनिंग, स्टिल रेनिंग, एंड सूट होता है वहां पे, बराबर है। एंड वो भी नहीं समझता, अगर तुम रोबोटिक वे में सोचना चाहते हो तो ये याद रखना, इवन दो, इवन दो इज योर वर्ड, इवन दो पकड़ो और उसको एंड समझो। तो इसमें भी दो सेंटेंस आ गया कि इट इज क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, दो सेंटेंसेस तुम्हारे यहाँ पे ही है। नेक्स्ट लिख लो यहाँ पे तुम्हारा फिफ्थ वन, दैट पी कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? इट इज क्लाउडी, क्या बोला मैंने? क्लाउडी। क्यू स्टेटमेंट हो जाएगा तुम्हारा इट इज स्टिल रेनिंग, क्या बोला आप लोग ने? रेनिंग। तो यहां पे सर देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका? सिंबॉलिक फॉर्म इज योर पी एंड क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट वन, गलती मत करना गाइस, इट इज पी एंड क्यू, ठीक है? इट इज पी एंड क्यू, ठीक है? अब ये तो हो गया सर नॉर्मल, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लोग देखो तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है तुम्हारे पास। सर क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये वाला पार्ट, तो उसको अच्छे से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला है? राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है? राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अभी उसका स्टेटमेंट भी जानना है, दो स्टेटमेंट निकालेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वो ट्रू है या फॉल्स, वो यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा एक लेवल ऊपर दो स्टेटमेंट का हम लोग निकालेंगे, वो ट्रू है या फॉल्स है, एंड फिर उसका आंसर भी। रेडी? तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। वी ऑल्सो नो भाई पृथ्वी एक ग्रह है, मतलब वो एक प्लैनेट है। तुम्हारा अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, एंड मून इज अ स्टार। मून क्या है तुम्हारा? एक स्टार है, बराबर है भाई? नहीं वो सर मून कैसे स्टार हो गए? मून तो मून है, वो नहीं है सॉन्ग, तेरे वास्ते में जाके चांद तारे लाऊंगा, बराबर? तो चांद और तारे अलग है, तो आप चांद को तारे क्यों बना रहे हो, बराबर? तो तुम लोग ध्यान से देखो। तो इसमें भी दो स्टेटमेंट निकालेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई मुँह हो जा, बढ़िया। नाउ
हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। वापस से दो स्टेटमेंट, पहला है मेरा P, तो जो हम लोगों ने पहले वाले में किया ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर और आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या बोला है, अर्थ इज अ प्लैनेट। नेक्स्ट इज मून इज अ स्टार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अर्थ इज अ प्लैनेट, क्या बोला मैंने, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सर सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, दैट मून इज अ स्टार। नाउ दोनों के बीच में एक वर्ड है, वो क्या है, एंड, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले लिख देता हूं। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू, पहले ट्रुथ वैल्यू ले लेते हैं। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज T, बराबर है, पहला वाला तो बराबर है, प्लैनेट इज अर्थ इज अ प्लैनेट, ये सही बात है। नाउ ट्रुथ वैल्यू ऑफ Q is F, is what, F। नाउ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is T एंड इसका F है, तो सिंबॉलिक फॉर्म तुम्हारा क्या आता है, सिंबॉलिक वे में आएगा P एंड Q, बिकॉज वहां पे क्या दिया है तुमको वर्ड, तुम लोग को यहाँ पे वर्ड कौन सा दिया है, एंड, तो तुम्हारा ये आ गया बराबर एंड, तो P इज व्हाट, T एंड यहाँ पे F। गाइस वो टेबल अगर याद हो अच्छे से तो तुम लोग बोल सकते हो दैट T एंड F मतलब योर ट्रूथ वैल्यू इज F, बिकॉज T एंड F इज F, बराबर कि नहीं, T एंड F इज F, बराबर। याद रखना, वो टेबल तुम लोग याद रखो, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं एक बार वापस से टेबल दिखा देता हूं। ये रहा, क्या बोला है, T एंड F इज F, तो ये टेबल याद रखो, तभी वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कैसे सम किया, पहले हम लोगों ने P स्टेटमेंट निकाला, Q स्टेटमेंट निकाला, उस बाद में हम लोगों ने दोनों का ट्रूथ वैल्यू निकाल के फाइनली उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाके उसका ट्रू एंड F निकाला, तो फाइनली ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया उसका, F। वैसे ही हम लोग अभी सेकेंड सम करते हैं। सर 6 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वापस से दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, दैट 16 इज एन इवन नंबर एंड बीच में क्या आ गया वापस, एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला मैंने, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे ध्यान से पहले तुम लोग लिखना अपना नंबर 2 कि P क्या है, दैट 16 इज एन इवन क्या बोला मैंने, 16 इज एन इवन नंबर, बराबर है। नाउ Q इज, स्टेटमेंट क्या था अपना, दैट 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 is a perfect square। तो नाउ 16 इज एन इवन नंबर, ये तो तुमको ही पता है, 16 हो गया, फिर 14, 18, 8, 4, ये सारे इवन नंबर है, बराबर है। तो 16 इज एन इवन नंबर, और तुमको पता चल गया हो गया उसका भाई ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, T। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं दोस्त, 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। अगर तुम लोग ध्यान से देखो, दैट 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या बोला मैंने, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर लो पहले
यहाँ पे अगर एकदम अच्छे से चेक कर ले, ट्रूथ वैल्यू करके हम लोगों ने लिखा है, तो वही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो करेंगे, दैट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is true, and similarly truth value of Q is F, capital F. Therefore symbolic form, क्या बोला मैंने, symbolic form is P and Q, मतलब T and F, एंड इसका आंसर तुम लोग को भी पता है, ट्रूथ वैल्यू. सर ट्रूथ वैल्यू इज F, बिकॉज T and F इज F. बराबर है. ध्यान से तुम लोग एक बार सोल्यूशन देख लो तो तुम लोग को भी आइडिया मिल जाए. बराबर. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना ले लो, यू कैन कॉपी इट एंड जो करना जरूरत करो, जो भी करना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, सर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स और 6 हैज 3 प्राइम नंबर फैक्टर्स. चलो बात करते हैं 2 स्टेटमेंट की. तो पहला स्टेटमेंट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट. यस, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते ही है. हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट एक्सरसाइज में अराउंड मेरे ख्याल से 8 या 9 सम था, जहाँ पे तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, उसके 2 आंसर आते हैं. बराबर है. उन्होंने चेक किया था, वेरीफाई किया था, वो फॉल्स निकला था. तो ये वाला याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये सच बात है. तो ये पहला जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा P वाला क्वेश्चन, उसका आंसर भी ट्रू आएगा. नेक्स्ट तुम्हारा सेंटेंस है 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर. सब प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि कौन से टेबल में 3 आता है, 6 आता है, नॉट 3, 6. तो अगर वो 3 टेबल में आ जाए तो वो हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टर. तुमको देखना है कैसे निकालना है, तो मैं दिखा दूँ तुम लोगों को प्राइम फैक्टर. पहला P स्टेटमेंट यहाँ पे इसको हो गया तुम लोग का लिख के, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थर्ड वाले में. ठीक है, थर्ड P कोलन्स डालो और वहाँ पे तुम लोग का सेंटेंस अच्छे से कॉपी करो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. क्या लिखूंगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 TWO लिखना, डिस्टिंक्ट पॉइंट. क्या लिखोगे? डिस्टिंक्ट पॉइंट. बराबर है. ये पहला स्टेटमेंट तुम्हारा रेडी. नेक्स्ट Q वाला स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा? ध्यान से देखो. तो Q स्टेटमेंट है बेसिकली 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स. क्या है? 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, अब ट्रूथ वैल्यू निकालते हैं. तो पहले ट्रूथ वैल्यू, क्या बोला मैंने? ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T. मैंने बोला था ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज T. यस, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. बराबर है. या तो उसका और एक स्टेटमेंट था 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, नॉट पॉइंट, बेसिकली इट्स रूट. यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ रूट्स. बराबर है. तो ये 2 रूट्स होते हैं एंड इट इज अ ट्रू वैल्यू. नेक्स्ट सिमिलरली अगर तुम लोग देखो तो भाई ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q इज ऑल्सो ट्रू. चेक कर रहा है. तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ. तो 6 लेना है. पहले देखो सर 6 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो ऑफकोर्स आता है, लेकिन 1 नहीं लेना. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सर 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है. सर 2 व्हाट ज़ा 3 ज़ा. बराबर. 2 व्हाट ज़ा 3 ज़ा. और 3 को टेबल में आता है? नहीं, 3 में ही रहता है. तो ये तुम्हारा हो गया 2. तो कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है. 6 तो अपने टेबल में आएगा ही, तो उसको नहीं लेना है.
1 के टेबल में भी आएगा, उसको भी नहीं लेना है तो किसको लोगे तुम लोग, 2 और 3, बराबर। वापस से मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग का जो ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q है इज बेसिकली फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे 2 ही आया। लेकिन एक चीज़ मैं और एक भूल गया यहाँ पे बोलना, दैट रूट्स में आंसर नहीं आते। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है वो लोग ने तुम लोगों को, दैट इज दिस वर्ड रूट। हम लोग के आंसर है ना 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आती है, कभी रूट में कंपल्सरीली आंसर आते नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रू डाला है वो तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली नाउ फॉल्स, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है एंड दोनों के बीच में एक महान वर्ड छुपा है, दैट इज कॉल्ड और। कौन सा वर्ड है, और छुपा है। तो यहाँ पे जाके तुम लोग लिख सकते हो therefore, थोड़ा इसको therefore यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, इज FP और Q, यहाँ पे F और F एंड F और F वो टेबल याद करो तो वो हो गया तुम्हारा F। तो ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, ट्रूथ वैल्यू इज F, योर ट्रूथ वैल्यू इज ऑल्सो F, ठीक है। समझा कि नहीं गाइज। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं हम लोग। सब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, भाई है कि नहीं हिमालय अपना, भाई हिमालय मत बोलना उसको, बस हिमालय, बराबर है। वो अंग्रेज लोग आते हैं अपनी भाषा को ऐसे करके जाते हैं ना भाई कि पूछो मत। हमारा कोई खुद का वर्ड रहेगा वो हम डाउट करते हैं यार ये सारा वर्ड है क्या। जैसे कि मैं बोलूँ धर्म, हम लोग क्या बोलते हैं धर्म, धर्म बोलते हैं धर्म, वो लोग बोलते हैं धर्मा, क्योंकि उनको बोलने नहीं आता रे, मिक्स करने आता नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं धर्म, वो बोलते धर्मा। फिर अपना ये हो गया हिमालया, वैसे बोलते हिमालय हम बोलते हैं, बराबर है। फिर वो अपना वो कौन सा था, केरला का वो अपना सिटी है तिरुवनंतपुरम, क्या बोला मैंने, तिरुवनंतपुरम, जो अभी वो लोग बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। अभी इसका मतलब क्या है, अरे हम जो बोलेंगे वो ही बोलो ना। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, लोग शॉर्ट करते हैं, स्वीट करते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं। अभी जैसे कि हिंदी वर्णमाला में ड़ होता है, ण, घ्न, उन लोग में ये सब नहीं होता है। घ्न लिखना तो न से शुरू करो, एन से, बराबर। ड़ हो तो ल से शुरू करो, मतलब एल से। पर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। भाई ये तो सत्य बात है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है, दैट इज कॉल्ड हिमालय, बराबर। हिमालय, भगवान शिव को याद करो और हिमालय पे आ जाता है। द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू नो दैट देन भाई तुम महान हो। हिमालय सबसे ऊंचे पर्वत है और उसमें भी सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, बराबर है। जो सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड का जो है वो इंडिया में है, वो है K2, बराबर है। जो माउंट एवरेस्ट है वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में आता है मैक्सिमम पार्ट, बट इंडिया में नहीं है, और वो हिमालय का ही पार्ट है। नाउ द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, एंड दे, एंड क्यों बोला मैंने, बिकॉज यहाँ पे कौन सा वर्ड है, बट। एंड बट का मतलब तुमको पता है एंड, गांठ बांधी थी वो खोल दो, बिकॉज बट का मतलब होता है एंड। नाउ दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, व्हाट, दे आर part of India in the northeast, yes they are part of the India in the northeast। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें तुम लोग को मैं अच्छे से एक बार लिख लेंगे हम लोग, सर P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट। तो हमारा है ये फोर्थ वन, तो P है तुम्हारा दैट हिमालयाज आर द हाईएस्ट, क्या बोला मैंने, हाईएस्ट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, हाईएस्ट माउंटेन, यस ये हमको ही पता है ये हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट क्यू स्टेटमेंट में क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट India, guys, northeast of India, one of the most beautiful place on planet
इज नॉर्थ ईस्ट। भाई नॉर्थ ईस्ट इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल है एंड अनएक्सप्लोर्ड है, क्या पूछो मत। लोग हमेशा बोलते हैं गोवा जाते, गोवा जाएंगे, अरे इतना गोवा गोवा हो गया है, थोड़ा और जगह जाओ, बराबर। नॉर्थ ईस्ट बहुत बढ़िया जगह है, हेवन ऑन अर्थ, बराबर है। पहली बात तो हिमालय की बात करते हैं। हिमालय जो पर्वत है वो शुरू होता है फ्रॉम कश्मीर, नॉट इवन इन कश्मीर, थोड़ा आगे अफगानिस्तान की तरफ से शुरू होता है, वहाँ से होते 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 जाता है नॉर्थ ईस्ट तक। वो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो हिमाचल प्रदेश में है, वो उत्तराखंड में है, वो उत्तर प्रदेश में है, वो बिहार में है, वो सिक्किम में है, वो अरुणाचल प्रदेश में भी है। अरुणाचल प्रदेश अपना है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश और किसी का नहीं है, अपना है, याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश में भी है। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में भी है हिमालय, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। तो ये दोनों का ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is T and truth value of Q is F। भाई F, अरे गलत लिए, F नहीं भाई, ट्रू ही है। तो हिमालय की बात आ गई तो दोनों चीज़ सत्य वचन, बराबर है। हिमालय मतलब दोनों चीज़ ट्रू, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख देता हूँ मैं, दैट इज symbolic form is P, और वो उधर क्या था, बट मतलब एंड, T and Q मतलब T and T। तो therefore guys, ट्रूथ वैल्यू T and T क्या होता है, T and T क्या होता है, T and T हो या T और T हो, दोनों का आंसर आएगा ट्रू। समझा। तो हम लोग ने बहुत सरलता से, सिंपल तरीके से मैंने बोला कि भाई दो टेबल पढ़े हमने, दो टेबल लिए, दो टेबल कौन से थे, एक था P and Q एंड एक था P और Q। हमने पूरा टेबल पढ़ा, टेबल समझा, उसके बाद एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म की। अब ये ओवरऑल तुम लोग का एक्सरसाइज आ गया है। नेक्स्ट तुम लोग का मैं 1.3 शुरू करने वाला हूँ आज ही, एंड 1.3 के पहले थोड़ा सा और भी मुझे देखना है और एक जो नया कंसेप्ट है वो करना है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ ऊपर थोड़ा, इसको नया टॉपिक है, मस्त श्री गणेश करते हैं नए टॉपिक का। और नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, वर्ड ध्यान से देखना तुम लोग अगर देख रहे हो, ये है तुम्हारा निगेशन। निगेशन, निगेशन जो वर्ड है वो है नेगेटिव से बना हुआ, और नेगेटिव मतलब उल्टा। ना कोई भी चीज़ सीधी तरीके से हो तो उसका निगेशन निकालना है तो उसका उल्टा करने का। अगर मैं बोला कि मेरा नाम करण है तो उसका उल्टा क्या होगा, मेरा नाम करण नहीं है, बराबर कि नहीं। अगर निगेशन मैंने बोला है कोई भी चीज़ को उल्टा करना है, बराबर। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल लेके आता हूँ तुम लोग का। ये हो गया तुम्हारा फॉर्म, मैंने बोला P एंड निगेशन P। P एंड निगेशन P क्या होता है तुम्हारा, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो अगर P का वैल्यू ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, F। अगर ये F है तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रू, समझा कि नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसका निगेशन इज F, अगर ये F है तो इसका निगेशन इज ट्रू, बराबर। तो ये टेबल है तुम्हारा निगेशन का टेबल, समझा कि नहीं। ये है निगेशन। तो याद रखना जो भी सेंटेंस रहेगा उसको हम लोग उल्टा करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे क्या है, दैट ऑल मैन आर एनिमल्स। ऑल मैन आर एनिमल्स, होते ही है सारे एनिमल। देखो इंसान कैसा है, मैन, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं कर रहा है, एकदम बेकार सा इंसान होता है, कुछ भी नहीं। मैन मतलब यार बास आ रही है, ये है, दाढ़ी है, मतलब एक इंसान जानवर ही है। और कभी कभार बर्ताव भी जानवर जैसा करता है कुछ कुछ केसों में, तो सारे इंसान नहीं होते। जैसे मैं इंसान हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं जानवर प्रेमी हूँ, जानवर नहीं हूँ। अभी कुछ कुछ जगह पे ऐसे ऐसे जानवर होते हैं साले, जैसे कि तुम देखोगे तो यार
दिन भर तुमने न्यूज़ पढ़ी रहेगी, ये रेप, वो इधर, ये रिसेंटली वो मणिपुर में जो केस हुआ, वो सुन के, देख के, देखा तो नहीं बट सुन के जब वो पढ़ा मैंने, लिटरली शेम, बहुत ज़्यादा शेम आया खुद पे। और ऐसा लगता है यार कहाँ रहते हैं, डर नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कोई चीज़ करने के पहले इन लोग को डर भी नहीं लगा। मतलब सोचो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना हिला हुआ है। लाइक लिटरली अगर तुम ध्यान से देखो तो ये चीज़ें, मतलब वो एक मणिपुर भी हो गया, एक वेस्ट बंगाल होता है, फिर दिल्ली तो काफ़ी फेमस है, कभी कभार मुंबई में भी केस निकल जाता है। लाइक एक ऐसा लॉ लाना चाहिए कि भाई इन लोगों को पकड़ो, पकड़ के ऐसी सजा दो ना कि कोई दूसरा कभी सोच ही ना पाए। वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहला बोले ऑल मैन आर एनिमल्स, तो इसका उल्टा क्या होता है, सारे मर्द जानवर हैं? तो नहीं, सारे मर्द जानवर नहीं होते। सम मेन्स आर एनिमल लिख सकता हूँ मैं, क्या बोला मैंने, सम मेन्स आर एनिमल, और से के मेन्स आर नॉट एनिमल, सिंपल रखते हैं, नॉट वर्ड डाल देने का, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, सिंपल रखता हूँ। फर्स्ट वन इज, इसका निगेशन वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, men are not animals। क्या बोला मैंने, men are not animals, not डाल दिया मैंने, मतलब ये इसका निगेशन कर दिया मैंने, बराबर है। men are not animals, क्लियर है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, ध्यान से देखो तुम लोग। -3 इज अ नेचुरल नंबर गाइस, -3 इज अ नेचुरल नंबर बोला है, तो इसका निगेशन वैल्यू क्या आएगा, -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है, सिर्फ नॉट लगाओ, नॉट रहेगा तो नॉट को हटा दो। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, -3 is not a natural number, बराबर है, -3 is not a natural number, सिंपल है, बराबर एकदम। निगेशन बहुत सिंपल है, आ गया तो 1 मार्क के लिए आएगा, मस्त मक्खन मार्क्स तुम्हारे लिए रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट सर, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्लियर अब दिख रहा है तुम लोग को। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। बोले ने बोला है कि झूठ है कि नागपुर महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो भाई ऑफकोर्स ये झूठ है, नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज फॉल्स है दैट नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो वी विल राइट दैट नागपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बराबर है। उन्होंने बोला है, जान मुझे कंफ्यूज किया इस स्टेटमेंट में, दैट इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये झूठ है कि नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, बराबर। इसका नेगेटिव क्या होता है, दैट नागपुर इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, समझा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट नागपुर नागपुर is a capital of महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यार स्टेट ऐसा, वाह, मतलब बेस्ट स्टेट मुझे तो लगता है पूरे इंडिया का। मतलब यहाँ पे तुम कभी मॉनसून में आओ, वाह, ऐसा का स्वर्ग यहाँ पे होता है। स्वर्ग है तो भाई मॉनसून में महाराष्ट्र में, हाँ थोड़ा समर में ठीक ठाक है, आंबे है तो भाई क्या ही है, विंटर में भी थोड़ी चिल्ड, महाबलेश्वर गए तो मज़ा आती है, मुंबई तो भाई ठीक है ना, मतलब मुंबई अरे नहीं, मतलब मुंबई विंटर में मतलब ठीक ठाक ही ठंडी गिरती है यार, वहाँ पे कौन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका जो मैंने बोला निगेशन आएगा वो सिंपल है, दैट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5। वहाँ पे क्या था, नॉट इक्वल टू,
वहाँ पे नॉट इक्वल टू था, यहाँ पे इक्वल टू डाल देना है, बराबर है। ये क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का ट्रूथ वैल्यू भी डाल दो सर, वो निगेशन वाला है, बराबर है। पहले उसका निगेशन करो एंड फिर उसका ट्रूथ वैल्यू निकालो, ठीक है। नाउ तुम लोग इधर इसको मूव कर दे थोड़ा ऊपर। तुम लोगों ने अच्छे से लिख लिया हो तो मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। एक बार नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर लिख देना। नाउ मूविंग अहेड, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 इज एन इरैशनल नंबर। देखो ध्यान से, पहली बात तो √5 क्या बोला वो लोग ने, क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, √5 इज एन इरैशनल नंबर, बराबर है। ये तो इसका निगेशन आ जाएगा आंसर, दैट √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर। सर ये क्या कर दिया आपने, सेम सेम क्यों लिखा? नहीं बेटा, सेम नहीं लिखा मैंने। अगर तुम ध्यान से देखो, अपनी आंखें खोलो, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है नॉट, ये निगेशन हो गया। लेकिन तुम लोग मुझे बताओ सर, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस क्या है? क्या √5 इरैशनल नंबर नहीं है? भाई √5 तो इरैशनल नंबर ही है। √5 एक सबसे रूट में आंसर है, और वो रूट सॉल्वेबल ना हो। जैसे √4 का आंसर तुमको पता है 2 है, तो √5 तो सॉल्वेबल नहीं है। √5 क्या है तुम्हारा? अनसॉल्वेबल है, मतलब √5 इज अ इरैशनल नंबर। बट हम लोग ने क्या लिखा स्टेटमेंट में, तो देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द negation is f। क्या? √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, इट इज एन इरैशनल नंबर, तो इसका एक्चुअल में ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? f। मूविंग अहेड, यहाँ पे फर्स्ट इज डन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लंदन इज इन इंग्लैंड। क्या बोला? लंदन इज इन इंग्लैंड। भाई लंदन तो इंग्लैंड में ही है, तो नंबर 2 इज लंदन इज इन इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड में ही है लंदन, हाँ कहाँ पे है? इंग्लैंड में ही है, तो इसका निगेशन वैल्यू क्या आएगा? दैट लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। क्या आएगा? लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड। देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज f। वापस से ये जो स्टेटमेंट है लंदन इज नॉट इन द इंग्लैंड, उसका आएगा ट्रूथ वैल्यू f। मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया थर्ड। यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखो, फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ n, बराबर है, तो x + 3 इज लेस देन 8। क्या बोला मैंने? x + 3 इज लेस देन 8। तो ये भाई ऑफकोर्स अगर x एन एलिमेंट ऑफ n, तो यहाँ पे 1 2 नेचुरल नंबर चालू होता है, 1 2 3 4, बराबर है। तो 8 बड़ा है क्या? तो ये जो स्टेटमेंट है ना तुम्हारा, ये एक्चुअल में ये स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है अभी फिलहाल के लिए वो है फॉल्स, बराबर है, अभी के लिए फॉल्स है। बिकॉज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जा सकता है, बराबर कि नहीं, और 8 से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे 2 + 3 इज 2 + 3 भी करो तो 5 होता है, तो बराबर रहेगा। तो 6 + 3 करोगे तो 9, तो 9 तो भाई छोटा नहीं है, बड़ा है, बराबर कि नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू f है। तो अभी जो अपना स्टेटमेंट बनेगा दैट इज नेक्स्ट वन, थर्ड वाला, नंबर 3, दैट x
is an element of a natural number and x plus 3 is less than 8. ये जो स्टेटमेंट है ना तुम्हारा, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो एक्चुअल में फॉल्स है, तो हम लोग को इसको ट्रू करना पड़ेगा. निगेशन मतलब अब इसको सच करना पड़ेगा. अगर नॉट हुआ तो नॉट को हटाना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इसका जो निगेशन वाला वैल्यू होगा वो होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x प्लस 3 कैन बी greater than 8. Therefore, the truth value of negation statement is true because actual में वो false है, तो इसका क्या आ जाएगा? True. ध्यान देना अच्छे से गाइस, क्या हो जाएगा ये? ट्रू. ठीक है, अब तुम लोग को अच्छे से आइडिया मिल गया होगा. आज के लेक्चर में तुम लोग को मैंने 2 एक्सरसाइज करा लिए, दैट इज 1.2 एंड 1.3. 1.2 में जो माई बाप टेबल है दैट इज टी एंड एफ वाला एंड एफ और मतलब एंड वाला एंड और वाला, दैट इज पी एंड क्यू एंड पी और क्यू. अच्छे से याद करना हो टेबल, अगले एक्सरसाइज में वो भी काम में आने वाला है. एंड ये निगेशन वाला पार्ट भी दिमाग में बिठा लेना. ठीक है, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.